बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। ताजा तौर पर दिल्ली और हैदराबाद में 2 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने बताया है कि इटली से दिल्ली आने वाले और दुबई से तेलंगाना वापस होने वाले शख्स में कोरोना वायरस की मुस्बत अलामात पाई गई हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि हुकूमत मुतासिर अफराद के मिलने जुलने वालों पर नजर रख रही है और इस वायरस को फैलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने वायरस की जांच के लिए गांधी अस्पताल में खुसूसी वार्ड तैयार किया है। मुश्तबा अफराद की जांच की सहूलत भी फराहम की गई है। 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। 3217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए और 2 पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं, और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है, यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। आपको हमने बता दिया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है इटली से, आपको हमने दूसरे का बता दिया जो तेलंगाना में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है दुबई से। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएंगे। बट वी आर वेरी एग्रेसिवली एंड वेरी मेटिकुलसली एंड वेरी कमिटेडली डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इवन फॉर द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स आल्सो। दिल्ली तशद्दुद को इमाम सदसुद्दीन ओवैसी ने मंसूबा बंद नस्ल कुशी बताया। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश तमाशाई थी। उन्होंने इन तमाम बातों का इजहार ख्याल न्यूज़ 18 से किया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप। ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुंचा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। यही है इसकी हकीकत। सर, मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है। सर, आपकी पार्टी की भी जो कई सांसद हैं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है। बिल्कुल 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 हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हमने ही कहा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है। मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा ऑप्शन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए ना, देख कर मुझसे सवाल करिए आप। कैंसर आपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट थ्योरी इम्तहानात का 4 मार्च से आगाज होने जा रहा है। ज्यादातर इम्तहानात 18 मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगे। तेलंगाना की वजीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी और दिगर ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इम्तहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तहानात सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में तलबा को इम्तहानी मराकज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हुकाम की जानिब से उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। सेक्रेटरी महकमे तालीम चित्रा रामचंद्रन ने बताया कि 1349 इम्तहानी मराकज कायम किए गए हैं। रवा बरस 9,65,849 उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत करेंगे। इसमें फर्स्ट ईयर के 4,80,516, सेकेंड ईयर के 4,85,332 उम्मीदवार होंगे। इम्तहानात को शफाफ बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी उमर जलील ने उम्मीदवारों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत किसानों की हुकूमत है। रियासत के वजीर आला एक किसान हैं। किसानों के मसाइल को समझते हुए उन्होंने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये कहना है टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का। तेलंगाना भवन में इमदाद बाहमी तंजीमों के नौमंतखबा चेयरमैन वाइस चेयरमैन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान केटीआर ने कहा किसानों के कर्ज की माफी के लिए वजीर आला केसीआर ने ओहदेदारों को अहकामात जारी किए हैं।
కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మనందరం తలెత్తుకొని గర్వపడే విధంగా ఎప్పుడు ఏ ఎన్నిక వచ్చినా ప్రజలు ఏకపక్షంగా ఏకోన్ముఖంగా మనకు ఆశీర్వాదం ఇస్తా ఉన్నారు, మద్దతు పలుకుతా ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా పోస్టులు ఉంటే ఆ 36 పోస్టుల్లో రిజర్వేషన్లు లేకపోయినప్పటికీ 48% ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఒక కొత్త చరిత్ర నాది ప్రస్తావన చేశారని కూడా చెప్పవచ్చు. रियासत की टीआरएस हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात को शुरू किया है। केटीआर की क़यादत में हैदराबाद शहर मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की सिमत आगे बढ़ रहा है। 6 साल कबल उस वक्त के GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार की जानिब से शुरू करदा अन्नपूर्णा स्कीम के तहत अब तक 150 इलाकों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजाना खाना फराहम किया जा रहा है। 5 रुपए में खाने की स्कीम के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर अमीरपेट में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, मेयर बी राम मोहन व दीगर ने शिरकत की। निजाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा मुअज्जम जाही मार्केट एक शाहकार इमारत है। हालिया अरसे तक मुअज्जम जाही मार्केट आवारा कुत्तों का बसेरा बन गई थी और खस्ता हाल मार्केट कचरे के ढेर में तब्दील हो गई थी। रियासती हुकूमत की दिलचस्पी के नतीजे में तारीखी इमारत मुअज्जम जाही मार्केट की अजमत रफ्ता को बहाल करने का काम शुरू हो चुका है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। निजाम दौरे हुकूमत में शहर हैदराबाद में कई शाहकार इमारतें तामीर की गई थी। इन इमारतों में पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने वाली तारीखी इमारत मुअज्जम जाही मार्केट भी एक है। म्युनिसिपल व शहरी तरक्कियात के वजीर केटीआर की दिलचस्पी पर तारीखी इमारत मुअज्जम जाही मार्केट की अजमत रफ्ता बहाल करने का काम शुरू हो चुका है। निजाम दौरे हुकूमत में हैदराबाद को तरक्की देने के मकसद से 1912 में आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खां मुअज्जम जाह बहादुर की क़यादत में सिटी एम्पावरमेंट बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था। सिटी एम्पावरमेंट बोर्ड की निगरानी में नामपल्ली रेलवे स्टेशन और उस्मानगंज के दरमियान चौराहे पर मुअज्जम जाही मार्केट की तामीर का काम पूरा किया गया था। 7वें निजाम मीर उस्मान अली खां बहादुर ने 1935 में अपने दूसरे फर्जंद नवाब मुअज्जम जाह बहादुर के नाम से मुअज्जम जाही मार्केट तामीर करवाई। मुअज्जम जाही मार्केट 1.77 एकड़ अराजी पर फैली हुई है, जिसमें जुमला 120 दुकानें कायम हैं। मुअज्जम जाही मार्केट की तर्ज तामीर हाई कोर्ट, उस्मानिया हॉस्पिटल और सिटी कॉलेज के मुमासिल है। साल 1947 तक मुअज्जम जाही मार्केट पान बाजार के नाम से जाना जाता था। यहाँ हर किस्म का पान मिलता था। फिर इसके बाद वक्फे से मुअज्जम जाही मार्केट तरकारियों, गोश्त, फ्रूट, अतर, मिठाइयाँ और आइसक्रीम के मरकज के तौर पर अपनी पहचान बनाती रही। 1980 में फ्रूट मार्केट को कुत्तापेट मुंतकिल किया गया। साल 2009 में फूल मार्केट को गुड्डी मलकापुर मुंतकिल किया गया। फिल वक्त मुअज्जम जाही मार्केट GHMC के कंट्रोल में है। साबिक हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के सबब ये इमारत दिन ब दिन बोसीदा होती जा रही थी। जगह जगह से बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो रहा था। इमारत में दरारें पड़ गई थी। सीलिंग भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। मुअज्जम जाही मार्केट के नाम पर कायम करदा बोर्ड की लापरवाही की वजह से तारीखी इमारत कचरे के ढेर में तब्दील हो गई थी। इसीलिए लोग बहुत मेहनत करके बना रहे हैं। यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा ही है ना, फिर वो बनाना गोल्डन पॉलिश कितने की तोले सोना लगा के करे वो लोग। अब साफ सफाई के लिए कर रहे हैं। वो पूरा गंदा गंदा हो जा रहा ना, इसलिए बल्कि 1.5 साल से उन्होंने बना रहे हैं ये मार्केट तो लगा। अभी तो बहुत अच्छा दिख रही है मार्केट, पब्लिक को अच्छा दिख रहा। पब्लिक आ रही सो रुक के देख के कर फोटो शूट कर रहे हैं लोग। कहीं तो ये कोई डिजर्व नहीं करा था कि ये डेवलपमेंट होगा मुअज्जम जाही मार्केट का। क्लॉक टेबल का जो आवर्स के टाइम पे बेल मारता, पब्लिक वेटिंग में बेल सुनकर जाएंगे बोल के। अब जैसा कि इंडियन फ्लैग लगा पीछे, पब्लिक ठहर कर फोटो खींच रही, लाइटिंग है, बहुत सारे इतने सारे गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही। महकमे म्युनिसिपल और शहरी तरक्कियात के सेक्रेटरी अरविंद कुमार की खुसूसी दिलचस्पी पर मुअज्जम जाही मार्केट की तज़ीन नौ का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुअज्जम जाही मार्केट से गंदे पानी की निकासी के लिए मंसूबे पर काम किया जा रहा है। यहाँ बारिश के पानी के ठहराव को रोकने के अलावा इमारत के अंदरूनी हिस्से में फर्श बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। इमारत को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। मीनारों की रौनक बढ़ाने के काम भी जारी हैं। मार्केट के अंदरूनी हिस्से में भी तामीराती काम जारी है। 87 साल तारीखी इमारत की शान रफ्ता बहाल करने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। तारीखी इमारत के तहफ्फुज़ के सिलसिले में
हुकूमत के काम की समाज के मुख्तलिफ गोशों से सराहना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जम्मू कश्मीर के लिए आज हैदराबाद में रोड शो मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर के कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और फाइनेंस महकमों के आला अफसरान मुल्क के अहम शहरों में जाकर सरमायादारों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। हैदराबाद में मुनक्किदा रोड शो के दौरान सरमायाकारों ने हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन और टूरिज्म समेत दिगर शोबों में सरमायाकारों को मशगूल करने के लिए अपनी आमदगी का इजहार किया। हैदराबाद से पहले कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में रोड शो हो चुके हैं। तीनों शहरों में 3,900 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत हुए हैं। हैदराबाद के बाद चेन्नई और अहमदाबाद में भी रोड शोज होने वाले हैं। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए के निजी सरमायाकारी की उम्मीद है। हुकूमत की जानिब से ये काविशें कितनी रंग लाती हैं, इसका सही अंदाजा मुजवजा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर ही लग सकता है। माली मुश्किलात से परेशान एक ही खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के हस्तिनापुर इलाके में बीती रात पेश आया। हस्तिनापुर की संतोषी माता कॉलोनी में रहने वाले 40 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप, उनकी अहलिया 35 साल स्वाति ने पहले जहर का इस्तेमाल किया और फिर अपने बच्चों को भी जहर दिया। प्रदीप हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद की पुलिस की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद पुलिस की जानिब से 6 मार्च को सुबह 6 बजे तारीख़ी इमारत चार मीनार के दामन से 2K और 5K रन मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस दौड़ का आगाज़ तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली करेंगे। उन्होंने तलबा खासकर लड़कियों से इस दौड़ में शिरकत करने की, शामिल होने की अपील की है। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से और खास करके शी टीम के तरफ से, जिसने अभी 5 साल अपने एग्जिस्टेंस के पूरे किए हैं, उसके तरफ से हम लोग 6 मार्च को सुबह 6 बजे चार मीनार के पास से हम लोग 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रन करेंगे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब रहेंगे और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर तेलंगाना स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री महेंद्र रेड्डी साहब रहेंगे। इस मौके पे हम लोग हैदराबाद के सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर इस रन में पार्टिसिपेट करिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाइए और पूरे शहर को एक मैसेज दीजिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर है। रेसिडेंसी कोटी विमेंस कॉलेज में भी एक फंक्शन करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेटर हमारे जॉइंट CP रमेश साहब रहेंगे। जगन हुकूमत सियाह कानून पर जल्द फैसला ले, गुंटूर में एहतजाजी जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। मोदी और अमित शाह पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश हुकूमत का नया रिकॉर्ड, एक ही दिन में 58 लाख अफराद में वजीफे की तकसीम, इस्तफादा कुनिंदगान की दहलीज तक पहुंचाई गई रकम। दिल्ली तशद्दुद के लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार, CPM लीडर का इल्जाम। विजयवाड़ा में फसाद मुतासरीन के लिए इमदाद की जा रही है इकट्ठा। ख़वातीन के लिए मसावी हुकूक के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम, विजयवाड़ा में पावर वॉक का एहतमाम। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने CA के खिलाफ जल्द फैसला लेने का रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया है। गुंटूर के BR स्टेडियम में CA NRC के खिलाफ SC ST BC माइनॉरिटीज की जानिब से एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब के दौरान जगन हुकूमत से इस मामले पर जल्द फैसला लेने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि CA को लेकर अमित शाह और मोदी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। इस इजलास में महाराष्ट्र पीपल्स रिपब्लिक पार्टी
पार्टी के कौमी सदर जोगेंद्र कावड़े के अलावा जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर पीर शब्बीर अहमद और माला महानाडु के कौमी सदर एम वेंकट राव व दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश की हुकूमत से चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप आंध्र प्रदेश में एनपीआर पर स्टे लगाइए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारी बात को नहीं मानते और वो बीजेपी के डर से, प्रधानमंत्री के डर से आंध्र प्रदेश में एनपीआर करेंगे। तो आप सुन लो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, हम एनपीआर का बाइकाट करेंगे और आपका काम यह होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर को आएगा तो आप अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग को लगाइए और कहिए देखो ये झंडा क्या है, ये झंडा देखो और अपना रास्ता पकड़ो, दोबारा हमारी गली में नहीं आना। नफरत पैदा कर दी गई है, इसके जिम्मेदार बीजेपी संघ परिवार के लोग हैं। आपकी हुकूमत है, आपने हमको नहीं बचाया। आपकी हुकूमत है, आपने फसाद को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप हमारे घरों को बचा सकते थे, हमारे मसाजिद को बचा सकते थे, आप अंकित को बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। ये हमारे तमाम मुसलमान भाई भारत की धरती पर माथा टेक कर इबादत मांग रहे, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे हमारे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे इस देश पे किसी भी जाति और धर्म के लोगों पर अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये आपने नमाज पढ़ते वक्त दुआ मांगी, ये हम देख रहे हैं। ये तो अंधे, बहरे और गूंगे बैठे हैं दिल्ली के तख्त ताज पर। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब यहाँ पर आए, गांधी जी के घर पर भी गए, झोपड़ी पर भी गए। उनको एक भेंट दी गई, एक मूर्ति भेंट दी गई, 3 बंदरों की मूर्ति, गांधी जी की 3 बंदर आप जानते हो। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, 3 बंदर। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के समझ में आ गई बात, लेकिन देश चलाने वाले मोदी और शाह और आरएसएस और बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ी ये बात आज तक। वाईएसआर पेंशन खनोका प्रोग्राम के तहत एपी हुकूमत ने रियासत में तकरीबन 58 लाख से ज्यादा इस्तेफादा कुनिंदगान की दहलीज तक एक ही दिन में वजीफे की रकम पहुंचाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। आंध्र प्रदेश पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि 1 मार्च को सुबह इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। वॉलंटियर्स ने रियासत के तमाम 13 अजला में वजीफे की रकम पहुंचाई। हुकूमत वजीफा पाने के लिए हद उम्र को 65 बरस से घटाकर 60 बरस कर चुकी है और वजीफे की रकम को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया गया है। माजूर अफराद को माहाना 3000 रुपये वजीफा मिलेगा, तो डायलिसिस के लिए ज़रूरत के लिहाज से वजीफे की रकम 5000 रुपये तक 10,000 रुपये के दरमियान मिलेगी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को एक और मुशीर के इंतखाब से मुतालिक रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी कर दी हैं। वज़ीर आला के माशी मुशीर के तौर पर रिटायर्ड IAS ओहदेदार सुभाष चंद्र जी का इंतखाब अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में CM ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रवीण प्रकाश ने अहकामात जारी किए। सुभाष चंद्र जी साबिक में मरकजी महकमे फाइनेंस में सेक्रेटरी के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं। आइंदा 2 साल से सुभाष चंद्रा इस ओहदे पर फायज रहेंगे। अमरावती की तायद में नंदीगाम में किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल के 53 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। रोजाना एक देहात के लोग भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। आज विरलापाड़ू मंडल के लोगों ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। गांव के 20 लोगों ने भूख हड़ताल की। तेलुगु देशम लीडर देवनेनी उमा ने हड़ताली कैंप पहुंचकर अपनी तायद का ऐलान किया। हड़ताली कैंप से अपने खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के एकतरफा फैसले के सबब रियासत तबाही के दहाने पर है। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने रियासत के हर शख्स से उम्मीद हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।
उधर दिल्ली में हुए तशद्दुद के लोग को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। दिल्ली तशद्दुद में अब तक 46 से ज्यादा लोगों के हलाक होने की खबर है। इसके अलावा 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। सीपीएम पार्टी ने दिल्ली तशद्दुद से मुतासरा लोगों को माली इमदाद फराहम करने के लिए विजयवाड़ा में चंदा किया। इस दौरान सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्लेकार्ड्स थामे अवाम ने एहतजाज किया। सीपीएम लीडर मधु ने दिल्ली तशद्दुद के लिए मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। Today and tomorrow we are collecting money to support the victims of the Delhi riots, and people are responding very positively, and huge amounts of money is being announced to support the victims of Delhi. So Amit Shah, he failed to maintain law and order situation, so it is the time the human beings, it is to show the solidarity with the Delhi riot people. आगे बढ़ेंगे। दस्तूर में खवातीन के लिए दिए गए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती विमेन कमीशन संजीदगी से काम कर रहा है। रियासती विमेन कमीशन की चेयरपर्सन वासीरेड्डी पद्मा ने यह बात कही। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान से पावर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। पावर वॉक में जिला कलेक्टर इम्तियाज के अलावा महकमे खवातीन बहबूद अतफाल के ओहदेदार भी मौजूद थे। वासीरेड्डी ने कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम के मकसद से ही वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने दिशा कानून को लाया है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर रियासत भर में तकरीब मुनक्किद किए जाएंगे। Across the country, this walk has been organized basically to bring about awareness with the message that all public places are to be equally accessible to both men and women. Wherever the hot spots are there, especially there in those places, there should be proper lighting, there should be proper public transportation, there should be proper police patrolling. That the women on the public places, whether it in bus stand, railway station or public places, they should feel safety. For that, society has to they have to create the congenial atmosphere for the women to live happily. And this power walk aim is that at any time, that is either whether it is daytime or night time, women should feel free and they can come out to the public places and they can do their activities and get their empowerment. For this, we have a slogan that is our space, our right, that is power walk. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। मेरे साथ आदाब। पुरअमन होती दिल्ली में अफवाहों की सरसराहट। पुलिस ने नहीं बिगड़ने दिए अफवाहों से हालात। पुलिस चाहे तो अवाम की जिंदगी में बरकरार रहता है अमन व अमान। दिल्ली के अमन व अमान के असली दुश्मन कब आएंगे गिरफ्त में। मुतासरीन के जख्मों को जल्द भरने की है जरूरत।